प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर उतर चुके हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं? पिछले कई दिनों से लगातार जो है इसी तरीके से जो है मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? और पिछले कई दिनों से इन्होंने जो है, हालांकि मौसमी बीमारियों का दौर लगातार जारी है, उसके बावजूद इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर दिया है और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ जो है किस तरीके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनोहर है। डॉक्टर, किस तरीके से जो है किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? इससे पहले भी जो है आपने प्रदर्शन किया था, मगर आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई थी। आज से 50 दिन पहले जब हमारी हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को यही बात बोली थी कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डीडीआर सब ठीक कर दोगे, लेकिन फिर भी हम आपको सामने से 45 डेज़ दे रहे हैं। अगर 45 डेज़ के अंदर इनमें सुधार नहीं होते तो उस केस में हम कार्य बहिष्कार करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे ही 30 दिन पूरे हुए तो हम सरकार के पास गए, उनसे वार्ता की, उनको बताया कि 30 दिन हो गए, अभी तक कुछ बदलाव क्यों नहीं हुआ है। तो फिर हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद चीज़ भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो फिर हम 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया, फिर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो आखिर में मजबूरी के अंदर हमें 7-8 तारीख से हमें कार्य बहिष्कार करना पड़ा। और साथ ही साथ सरकार ने हमसे वादा किया कि आपकी न सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जितनी भी लंबित मांगे हम उनकी भी सुनवाई करेंगे। आप जब यहाँ पे देखते हो हमारे नॉर्मल इशू जैसे स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड की बात करूँ, राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहाँ हेल्थ सर्विसेज सारी फ्री है, लेकिन जो हेल्थ प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उनका स्टाइपेंड बहुत कम है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर समझे जाने वाले राज्य जैसे बिहार, उससे भी कम है। आस पड़ोस के राज्य गुजरात, हरियाणा, उनसे भी कम है। नेशनल इंस्टीट्यूट से भी कम है। और हमको स्टाइपेंड के लिए हड़ताल पर नहीं आए, बेसिकली हम हड़ताल पर इस बात से आए कि हमारी जो इमरजेंसी इशूज़, खासकर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको कब तक ठीक होगी। आज से 4 दिन पहले एक बात है, हमारी महिला रेजिडेंट साथी जो कि इमरजेंसी में काम करी थी लेबर रूम के अंदर, तो उसके साथ मारपीट होगी। हाँ, मारपीट के बाद जिसने मारपीट की उसको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन हमारा मकसद किसी को अरेस्ट करवाना नहीं है, हमारा मकसद ऐसी घटनाओं को रोकना है। जब आप देखोगे तो वो घटना क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे गार्ड मौजूद नहीं थे। अब 50 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे थे लेबर रूम के अंदर, पेशेंट चिल्ला रहा है, लेकिन गार्ड आपने एक बिठा रखा है और वो भी ओल्ड एज, वो क्या करेगा। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम हड़ताल पे हैं। और कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः मांगे कौन सी? हमारी मुख्यतः मांगे, इसके 2 पार्ट है। पहला तो हमारी राज्य सरकार से जो मांगे वो है, और दूसरी हमारे जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे साथी रेजिडेंट इतने दिन से भूख हड़ताल बैठे, आज उनमें से चौथा रेजिडेंट भी आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, उसके स्वास्थ्य स्थिति डिटोरिएट हो गया, तो उनके साथ में सपोर्ट में भी हम खड़े हैं। पहली तो हम आरजी कार के साथ खड़े, और दूसरी मांग हमारी यहाँ की लोकल राज्य सरकार से मांगे, उसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू जिसको इमीडिएट वैसे रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे चल रही जो कि 1.5 साल चल रही है, उनको भी सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब मिले। ऐसे में आपको नहीं लगता कि मौसमी बीमारी का दौर चालू है, इलेक्टिव सेवाएं बंद कर दी गई है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, मगर पेशेंट्स को और एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें आने वाले मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है, इसी को समझते हुए हमने अचानक से कोई स्ट्राइक नहीं की। उससे पहले हमने अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, भी दिया 7 दिन का, आखिर हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा था, तो हमें मजबूरी करने कदम उठाना पड़ा। लेकिन कदम उठाने टाइम भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि कोई मरीज़ हमारी हड़ताल की वजह से मर न जाए, किसी के साथ ज़्यादा दिक्कत न हो, इसलिए हमने इमरजेंसी सेवाएं बंद रखी। और आज भी अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसको इमरजेंसी के अंदर नीड है सर्विस की, जिससे उसकी जान जा सकती है, तो उस वक्त हम लोग खड़े हैं उसकी सेवा देने के लिए। लेकिन अगर ये हालात ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही मरीज परेशान होते रहे, हमारे यहाँ तक कि जो रेजिडेंट साथी हैं, ना सिर्फ आरजी कार, यहाँ के भी रेजिडेंट साथी क्रमवार रूप से 8 तारीख से भूख हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों के दुख को समझने के लिए, उनकी सहानुभूति के साथ खड़े होने के लिए। हम हमेशा से मरीजों के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अब अभी तक प्रशासन की ओर से कोई वार्ता हुई है, कोई नुमाइंदा उनका वार्ता के लिए पहुँचने की कोशिश किया? ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने दिन से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे और 7वां दिन हो गया है और सरकार बिल्कुल भी इसमें गंभीर नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि मांगे ना मानो, उस चीज़ समझ आती है, लेकिन मांगे सुन तो लो, हमारी सुनवाई तो करो। आपको लगता है कि हमारी बात गलत है, जेन्युइन नहीं है, आप तुरंत मना कर सकते हो, हम नहीं मानेंगे, हम उस पर भी एग्री, पर एक बार बातचीत करो, हमसे सुनवाई करो। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पिछले 7 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी भी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर इस तरीके से जो है हड़ताल पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं अस्पताल में पहुँचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, व्यवस्थाएँ बिगड़ती नज़र आ रही है। मगर 7 दिन से ये अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर इसी तरीके से इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखा गया है, मगर इलेक्टिव सेवाओं को बंद कर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है।
लेकिन अभी से ही बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। 16 अक्टूबर को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं और उनकी यात्रा का ये दूसरा चरण होने वाला है जो बांका से शुरू होगा। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से ज़्यादा चर्चा में आ चुका है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा, जिसका नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और इसकी शुरुआत हो रही है 18 अक्टूबर से भागलपुर से और 22 अक्टूबर को इसका किशनगंज में समापन होगा। अब गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस हमलावर है और उनका आरोप है कि गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर, किशनगंज, अररिया, ये तमाम जो ज़िले जहां से उनकी यात्रा निकलेगी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहां पर गिरिराज सिंह जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिस लाइन लेंथ की राजनीति वो करते हैं, उसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें जेडीयू की तो जेडीयू डायरेक्ट कुछ बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन इशारों ही इशारों में जेडीयू कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर नसीहत देते नजर आ रही है। तो गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर बिहार में सभी लोगों की नज़र है और ख़ास तौर पर जेडीयू का क्या कुछ स्टैंड होता है ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने इसकी शुरुआत और इसकी तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दी है। तिरुपति बालाजी में मिलावट का विवाद पूरे देश भर में चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जय गायत्री फूड पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, फसाई की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ था 2023 में कि जय गायत्री फूड में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है जो कि मानव के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी इस कंपनी के द्वारा भारत के साथ साथ 27 देशों में माल की सप्लाई की जा रही थी। उसी फैक्ट्री के बाहर, उसी कंपनी के जो हेड ऑफिस है भोपाल में, उसमें हम मौजूद हैं। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इस कंपनी के द्वारा देश के सहित 27 देशों में फूड प्रोडक्टों की सप्लाई की जाती थी और 24 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने भी मामला दर्ज किया गया था। प्रदेश के भोपाल सहित सीहोर फैक्ट्री सहित प्रदेश के 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी और उस छापेमार कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने ये पाया गया था कि इन कंपनी के द्वारा फर्जी दस्तावेज और फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर तमाम देशों में अपने फूड प्रोडक्टों की सप्लाई की जा रही है। पनीर, घी, चीज में भी इनका जो है एनिमल फैट पाया गया था। चूँकि एनिमल फैट मानव के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है और बड़ा हानिकारक है और वो फैट के द्वारा, मिलावटी फैट के द्वारा तमाम राज्यों में और देशों में भेजा जा रहा था। यही कारण है कि जब 2023 में कार्रवाई हुई थी, फसाई की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इस बात का एक्सपोज किया गया था कि मिलावटी पदार्थ है। उसके बावजूद भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2 महीने पहले जब ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई हुई थी, उसके बाद इनके डायरेक्टरों पर एफआईआर दर्ज हुई और फैक्ट्री को सील करने की भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन जब फैक्ट्री को सील कर दिया गया तो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इनकी दुकान पे, इनकी पार्लर पर कहाँ से पहुँच रहे हैं। तमाम प्रोडक्ट इनके पार्लर पे हैं। मिल्क मैजिक के नाम से इनके तमाम उत्पादक हैं, जिसमें घी है, दूध है, दही है, पनीर है और तमाम राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने यह बयान दिया है और बयान के बाद मध्य प्रदेश की एक राजनीति में फिर इस बात की चर्चा है कि आखिरकार जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट कंपनी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, आखिरकार किनका संरक्षण मिल रहा है। लेकिन हेमंत कटारे ने अपने बयान के दौरान इस बात का भी जिक्र किया था कि कोई केंद्र का नेता है जो इस पूरी कंपनी के पीछे है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब 1 साल पहले FSSAI की जब रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका था कि इनके तमाम प्रोडक्टों में पशु की चर्बी मिलाई जाती है जो कि मानव के लिए हानिकारक है। 2 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद अब तक ना तो डायरेक्टरों को जेल भेजा गया, अब तक फैक्ट्री को सील किया गया, लेकिन सील होने के बावजूद भी इनके पार्लर पर मटेरियल कहां से आ रहा है, ये चिंता का बात है और चिंताजनक विषय है। आखिरकार इसके अलावा हेमंत कटारे ने सरकार से भी पूछा है कि आखिरकार इस कंपनी के द्वारा
किन किन देशों में और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह उन चीज़ों का माल फूड प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है उसकी भी लिस्ट मुहैया कराई जाए। हाल ही में तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से विवाद सामने आया था, हेमंत कटारे ने अपने विवाद में ये भी कहा, उन्होंने एक लिस्ट का हवाला दिया है। उस लिस्ट में उन्होंने बताया कि इस कंपनी के द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर में भी घी की सप्लाई की जा रही थी, जो कि हानिकारक है और पशु चर्बी मिलाई जा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।